साहिब जी। अरण सुवर्ण कड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन बुठा। सभे काज सुहेलड़े थिए, नानक सतगुर तुठा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप जप जगन्नाथे, गुर उपदेश हर नाम त्यायो। सब किल विक दुख लाते, रहाओ रसनाईक जस गाय न सकै। बहु कीजे बहु रस न थे, बार बार किन पल सब गावहे। गुण कह ना सके प्रभु तुम न थे, रसना एक जस गाय न सकै। बहु कीजे बहु रस न थे, बार बार खिन पल सब गावहे। गुण कह ना सके प्रभु तुम न थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच। नानक होसी भी सच। दंडौत बंधन अनक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप सत्संग जियो। 10वें पातशाह
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਲਿਆਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਜਗਨਨਾਥੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਪ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸ ਦਾ? ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਜਗਨਨਾਥੇ। ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜਪ। 2 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਪ ਜਪ। ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਜਗਨਨਾਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਆਖਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਹੈ, ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਤਨ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जिथों तक मन साडा जुड़ ना जावे, मन उस विच शामिल ना होवे, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी उस जप नूं, उस पाठ नूं नहीं मनदे हन। मैं हथ जोड़ के माफ़ी मंगना, इहदा मतलब ये ना समझ लेना कि असी पाठ नहीं करना है, असी सिमरन नहीं करना है, कथा नहीं सुननी, असी कीर्तन नहीं सुनना है। मन जुड़ेगा पर कोशिश करनी पैनी है। मन जुड़दा नहीं है तो महाराज इसनूं नहीं मनदे हन। जैसे भगत कबीर जी का एक दोहरा है, गुरबाणी विचों नहीं है। भगत कबीर जी का एक होर ग्रंथ है, बीचक ग्रंथ, उहदे विचों ये पावन पंक्तियां हैं। वो कबीर साहब जी का सलोक ते कबीर साहब कहंदे ने कि जिहवा तो मुख में फिरे, जिहवा तो मुख में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन ना है। हथ दे विच माला घुमदी पई है, मूँह दे विच जुबान चलदी पई है, ते कबीर कहंदे ने मन, ये मन चारों दिशावां दे विच भटकदा पिया है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन ना है। कबीर कहंदे ने भी केवल माला नूं घुमाण दे नाल सिमरन नहीं हो जाता, बंदगी नहीं हो जाती है। मन नूं देखना है, मन कित्थे घुमदा पिया। गुरु अर्जन देव महाराज ते कहंदे ने निमख माहे चार कुंट फिर आवे। एक निमख दे विच अख नूं बंद करके खोलण जितनी देर दे विच मन, सतगुर कहंदे ने चारों दिशावां दे विच घुम के वापस आ जांदा है, इतने थोड़े समय दे विच। तो मन ने साडे कित्थे बस आउणा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सानू उपदेश करते ने, सतगुर कहंदे ने माई मन मेरो बस नाहे। ऐ मेरी माई, ऐ मेरे परम पिता परमात्मा, मन मेरे बस विच नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सानू उपदेश करते पे ने। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ना समझ लेना कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का मन बस विच नहीं है। जिवें मास्टर हुंदा ना, वो पहले आप पहाड़े बोलदा ते फिर पिछों बच्चे बोलते ने। पहले मास्टर बोलदा होवे तो इसदा मतलब ये तो नहीं ना भी मास्टर पहाड़े सिखदा पिया, वो सिखांदा पिया। सतगुर कहंदे ने माई मन बेरो बस ना है। ऐ मेरे मन, तू मेरे वस विच नहीं आउंदा है, पकड़ विच नहीं आंदा। भगत कबीर साहब भी कहंदे ने कि 5-25 मोह मद मदसर आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुँचे कहाँ करो रघुराया। ऐ मेरे परमात्मा, ये मन मेरे वस विच नहीं आउंदा है, मैं की करां दसो। अगर कबीर साहब ऐसा कहन, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अगर ऐसा कहन कि मन साडे वस विच नहीं है, तो असी तो बिल्कुल मामूली जे इंसान हाँ। साडे मन की की हालत होवेगी फिर। कदी पाठ करन लग्या ना, कदी अमृत वेले हाथ विच माला पकड़ के फिर अपने मन नूं देखना भी वो की करदा पिया वे। अपने मन नूं देखना। पाठ चलदा पिया जुबान ते जपजी साहब दा पाठ चलदा पिया, मन पता नहीं कित्थे भटकदा पिया वे।
ਕਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਮਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨ ਧਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ 10,000 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 15 ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 100 ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਫਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਜਗਨਨਾਥੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
सतगुरु कहते ने कि बिना सिमरन तो बिन सिमरन पए कूकर काम साकत बेसवा पूत ने नाम। बिना सिमरन तो मनुख नूं इस तरह समझ लो जैसे कोई कुत्ता हुंदा है। बिन सिमरन जैसे सरप अरजारी त्यों जीवे साकत नाम बिसारी। बिना सिमरन तो जैसे बंदा सप की तरह हो जाता है। सप का काम की है? खांदा है, पींदा है, जहर उगलदा है। जे मनुख सिमरन नहीं ना करता तो बंदे का जीवन भी सप की तरह हो जाता है, सप की तरह। तुलसीदास जी कहते ने बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी सो बढ़ाई बड़ी जग में करती है। लाखों ही पूप बिलोपत द्वार सो इंद्रन दे नहीं एक जती है। तुलसी भगत की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसीदास कहते ने जिवें किसी सुंदर इस्त्री का केवल नक कट दिता जाए तो उसका सारा ही शरीर करूप हो जाता है। फिर इस्त्री बड़ी सुंदर होवे पर जे नक कट्टी होवे तो फिर सारा कुछ ही बेकार हो जाता है। केवल एक मनुख दे जीवन दे विच जप ना होवे, सिमरन ना होवे तो महाराज कहते ने मनुख तेरा जीवन किसी काम का नहीं है। आओ आपां सारे शब्द की क्योंकि विचार करनी है। सतगुरु कहते ने ऐ मेरे मन उस जगत दे मालिक दा सिमरन कर। गुरे उपदेश हर नाम त्यायो सब किल विक दुख लाते। मन जदों सिमरन करन लग पिया ते फिर मन ने गुरु दे उपदेश नूं धारण कर लिया है। जदों गुरु दा उपदेश धारण कर लिया ना तो महाराज कहते ने सब किलविक दुख लाथे। सारे किलविक जितने पाप ने जितने दुख ने ये सारे ही तेरे दूर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्ब रोग का औखद नाम सारे रोगां दा, सारे दुखां दा, सारे कलेशां दा, सारे पापां दी अगर कोई दवाई है तो वो एक परमेश्वर दा नाम है। मैं कई बारी अर्ज करदा हुन्ना लोकी सुख लभण जांदे ने सानू सुख मिल जावे। हर बंदे दी कोशिश है कि मैनू सुख मिले पर जिथों सुख मिलना है बंदा उत्थे जांदा नहीं है। जिथों सानू आनंद मिलना है बंदा उत्थों जांदा नहीं है। जिस विचों सुख की प्राप्ति होनी है असी उसकी प्राप्ति करते नहीं हाँ। थां थां ते लोकी भटकते रहंदे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा इतना अनमोल खजाना छोड़ के अज सिख पता नहीं कित्थे थां थां ते भटकदा फिरदा है। कदी इत्थे मत्थे टेकदा है, कदी उत्थे मत्थे टेकदा है, इस दर ते जांदा है, कदी उस दर ते जांदा है। एक विद्वान कहंदा है एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। डूब जाते हैं वो लोग जिनके हज़ारों खुदा होते हैं। जिन्हां दे कई कई रब होंदे न जिहड़े थां थां ते मत्थे टेकदे फिरदे हन उन्हां नूं कदी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। सुख केवल एक परमात्मा दे नाम दे विच है। महाराज कहंदे ने उस परमेश्वर दे नाम दा जप कर क्योंकि एक परमेश्वर दा नाम ही साडे दुख सारे पाप सारियां दा नाश कर देंदा है। रहाओ रहाओ दे अर्थ कीते गए ने ठहराओ। महाराज ने हर शब्द तो बाद ये रहाओ शब्द वरत्या है। तकरीबन गुरु ग्रंथ साहब दे विच अगर असी स्टडी करिए तो 1800 तो वध वार ये शब्द आया रहाओ।
रहाव दे अर्थ ने ठहराओ, ठहर जाओ। अगर इस रहाव दे अर्थ करते जाइए इसकी गहराई दे विच अगर असी चले जाइए ना तो रहाव दे अर्थ बन जाते ने परमात्मा जो सदा टिकिया होया है। दुनिया दे पदार्थ तुसी प्राप्त करोगे, भज दौड़ करनी पैनी है तुहानू। बिना भज दौड़ तो प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन रब दी अगर प्राप्ति करनी है तो रहाव तो बिना नहीं मिल सकती है, ठहराव तो बिना नहीं मिल सकता है तुहानू। सतगुरु कहते ने ठहर के रुक के इन्हां उपरलियां पंक्तियां दी विचार कर, अपने मन विच वसा, फिर अगली विचार अगों सरवण कर। रसना एक जस गाय न सकै, बहु कीजै बहु रसन ते। रसना एक जस गाय न सके। जुबान साड़ी एक है, परमात्मा बहुत वड्डा है। वड्डे कियां वड्डियाइयां किच कहना कहन न जाए। परमात्मा बहुत वड्डा है ते जुबान साड़ी बहुत छोटी है। सतगुरु कहते ने कि इस निक्की जी जुबान दे नाल उस परमात्मा दा जस असी गायन नहीं कर सकते। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न जापे क्या मनमंत, अंत न जापे कीता आकार, अंत न जापे पारावार। वो परमात्मा बड़ा बेअंत है, उहदे गुणां दा असी विस्तार नहीं कर सकते। हाँ, कितना वड्डा परमात्मा है, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। वो परमात्मा कितना वड्डा है असी नहीं जान सकते। हाँ, वो कितना वड्डा है। तो महाराज कहते ने जबान साड़ी एक निक्की जी ते परमात्मा बहुत वड्डा, ते मैं हुण उसदे गुण किवें बयान करां? रसना तो बड़ी छोटी है मेरी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ना जदों निरंकार दी उस्तत कीती, जपजी साहब जदों महाराज ने उचारण किया है ना, जपदियां जपदियां महाराज जदों समाधि लीन हो जाते ना, तो निरंकार ने पूछया गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं, बई ऐ नानक तैनू कुछ चाहिदा वे? जिवें बच्चे दे उत्ते माता पिता बड़े खुश हो जान ना, तो फिर माँ प्यो पुछदे ने बच्चे नूं बई तैनू कुछ चाहिदा? ते जे बच्चा नालायक होवे ते माँ प्यो कोलों भावें वो लख ही चीज़ां मंगे, माँ प्यो कहंदे ने दफा हो जा इत्थों, तैनू कुछ नहीं मिलना वे। बस इतना जा फर्क है। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं निरंकार पुछदे ने भी तैनू कुछ चाहिदा? महाराज कहंदे ने हाँ चाहिदा वे। तो की चाहिदा तैनू? सतगुरु कहंदे ने एक दूजी पो लख होहे, लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। हे परमात्मा मैनू तू इको ही जबान दिती है। महाराज कहंदे ने एक दी 1 लाख हो जावे ते 1 लाख दियां फिर 20 लाख हो जान। ते परमात्मा ने पूछया भी इतनियां जुबानां दा तू करेंगा की? तो महाराज कहंदे ने भी लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एक एक जुबान दे नाल लखां वारी हे परमात्मा, हे निरंकार, मैं तेरा जस गायन करना है, क्योंकि तू बड़ा वड्डा है ते जबान मेरी बड़ी निक्की है। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में बैठे हाँ। भाई साहब भाई नंद लाल जी
जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे 52 कवियां दे विचों श्रोमणी कवि सन। श्रोमणी कवि ते महाराज बड़ा प्यार करते सन भाई नंद लाल जी दे नाल। पौंटा साहब की गल है, एक दिन महाराज बैठे सन अपने सिंघासन ते, बहुत सारिया संगतां सामने बैठियां ने, ते भाई नंद लाल जी कोल चरनां दे विच बैठे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी एकदम रहमत दे घर विच आए ने, ते भाई नंद लाल नूं कहंदे ने, नंद लाल अज साडा जी करदा है कि तू कुछ मंग लै। अज साडा जी करदा है कि तू कुछ मंग लै। मैं फिर अर्ज करा, असी गुरु कोलों मंगदे हाँ ते गुरु सानू नहीं देंदा है। कैसा जीवन भाई नंद लाल जी ने पेश किया होना है कि गुरु नू कहना पिया भी नंद लाल तू साडे कोलों कुछ मंग लै। कैसा जीवन होना है भाई साहब दा। जदों कोई पुछदा सी ना भी महाराज किसे पूरन गुरसिख दे दर्शन कराओ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू किसे पूरन गुरसिख दे दर्शन कराओ, तो महाराज सच्चे पातशाह भाई साहब भाई नंद लाल जी वाल इशारा कर देंदे सन। जे किसे पूरन गुरसिख दे दर्शन करने तो भाई नंद लाल जी दे दर्शन करो, ये पूरन गुरसिख है। कितना प्यार करते होणगे और कैसा जीवन भाई साहब जी ने पेश किया होना है कि गुरु नू भी भाई नंद लाल जी दे उत्ते मान करना पिया है। साडा जीवन नहीं है वो। अगर असी भी ऐसा जीवन गुरु दे सन्मुख पेश कर दईए ना, तो यकीन जानो मैं दावे नाल कह सकना, एक दिन गुरु तुहानू बुला के आखेगा भी मंग मेरिया सिखा अज तैनू की चाहिदा है, गुरु दा खजाना तेरे वास्ते खुला है हुण। पर असी जीवन नहीं ना पेश करते, हुक्म नहीं मनते, सतगुरां दा मत्था टेकने असी हथ जोड़ने आ, पर जदों गुरु दा हुक्म मनण दी गल आंदी है ना, तो फिर असी सलाम जवाब दोवें करे, मत्था भी टेक देने ते जवाब भी दे देने भी सच्चे पातशाह मत्थे तैनू असी बहुत टेकांगे, परिक्रमा तेरियां करांगे, कथा सुनांगे, कीर्तन सुनांगे, पर तू आखे भी मेरा उपदेश मनो, तो महाराज साडे कोलों ये नहीं हो सकता है। जैसी गुरु दा हुक्म मन्निया होंदा ना, तो अज सानू कहण दी लोड़ नहीं सी पैनी कि अमृत छको, रहत रखो, बाणी पढ़ो, बाणे नाल जुड़ो, केसां दी बेअदबी ना करो, नशियां दा त्याग करो। ये कहण दी लोड़ नहीं सी पैनी। फिर सानू रौला भी नहीं सी पाना पैना भी राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, खालसे बन जावांगे ते राज साडा अपने आप ही हो जाना। मैं पर असी केवल मत्थे टेकदे पे हाँ गुरु नू, बस गुरु दा उपदेश नहीं मनदे असी। भाई साहब ने ऐसा जीवन पेश किया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नू कहना पिया भी नंद लाल अज साडा जी करदा है कि तू कुछ मंग लै। ते भाई नंद लाल जी कहंदे ने, महाराज सच्चे पातशाह जिस वक्त मैं तेरे चरनां विच आया सा ना, उस वक्त ते मैं बड़ा वड्डा मंगता सा। मैं मेरे अंदर कई ख्यालात चलदे सन कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे किधरे टुट जावे ना, मेरे उत्ते खुश हो जान, तो मैं सच्चे पातशाह कोलों ए मंग लवांगा, ओ मंग लवांगा, ए चीज़ मंग लवां, ओ मंग लवां। महाराज अंदर मेरे बड़िया ही मंगा चलदियां होंदियां सन, पर जदों मैं तुहाडे दर्शन कीते ना, वो जितनियां मेरे अंदर मंगा सन वो सारियां समाप्त हो गईयां ने। महाराज हुण कुछ मंगण नूं जी नहीं करदा है, मैं की करां दसो। असी गुरु को लाउने ना 10 रुपये गोलक दे विच पा दईए
ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਦਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਪ ਕਰੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਤਨਾ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ ਅੱਜ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਗ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦੇ ਅਮਰਾ ਲੱਜਤੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਸੀਨਾ ਅਮਰਾ ਮਗਜ਼ਨੇ ਇਸਰਾਰ ਬਖਸ਼, ਈਦਲੇ ਬਿਰਿਆਮ ਮਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ, ਦਰ ਗਲੂਯਮ ਬੰਦਗੀ ਰਾ ਤੋਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ। ਦੀਦੇ ਅਮਰਾ ਲੱਜਤੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ। ਦਸਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਕਲਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
पर नंद लाल चाहता है कि गुरु गोबिंद सिंह दे अंदरों दर्शन करा कि गुरु गोबिंद सिंह अंदरों की है। असी कीते न कदी अंदरों दर्शन। सतगुरां दे कवियां दे विच ना 52 कवियां विच एक कवि सी जमाल हुसैन। उन्हें आख्या भी गुरु गोबिंद सिंह नूं वेखना ते मेरी अख नाल वेखो। तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। दीदारे खुदा गर नहीं जिसने देखा, गोबिंद सिंह को देखो वही हू बहू है। कहता जे धरती दे उत्ते खुदा दे दर्शन करने ना तो गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन करो। गुरु गोबिंद सिंह ही इस धरती दा खुदा है। कहता मेरी अख नाल देखो तुसी। भाई साहब कहते ने इन अखां नूं तेरा दीदार हो जाए। दीदे अमरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अमरा मगजने इसरार बख्श। इस सीने दे विच तेरे दर्शनां दी भुख लग जावे। ईदले बिरयाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी रा तोक दे। तोक कहंदे ने पटे नूं, जिवें कूकर दे गले दे विच पटा हुंदा है ना। भाई साहब कहंदे ने बंदगी दा पटा मेरे गल दे विच पा दे, क्योंकि लाल सग गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दे दर दा कूकर है। मेरे गल विच बंदगी दा पटा पा दे। ते महाराज ने आख्या भी नंद लाल कुछ होर भी मंगना ही। ते भाई नंद लाल जी हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज तुसी कह मैं ताई ते मंगदा पिया ना, होया मैं होर भी कुछ मंगना है। ते महाराज ने आख्या मंग ले अज जो भी कुछ मंगना है। ते बड़े ध्यान नाल सुनना। भाई साहब कहते हैं महाराज जी एक मंग मेरी होर है, वो की है? तो भाई नंद लाल जी कहते ने हर सरे मूयम जुबां कुल अज करम। मेरे शरीर दे नाल जितने भी रोम ने, भाई नंद लाल जी कहते ने जितने रोम ने ना शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम हर शरीर दे नाल ने। विद्वानां दा ऐसा मनना है। जितने मेरे शरीर दे नाल रोम ने ना, भाई नंद लाल जी कहते ने एक एक रोम दे उत्ते एक एक जुबान ला दियो। हर सरे मूयम जुबां कुल अज करम। जितने शरीर दे नाल रोम ने केस ने, भाई नंद लाल कहते ने एक एक केस दे उत्ते एक एक जुबान ला दियो। ते महाराज ने पूछया नंद लाल इतनियां जुबानां दे नाल तू करेंगा की? क्या एक जुबान काफ़ी नहीं है तैनू? भाई नंद लाल जी दे नैन कटोरे पर आए ने, चरनां दे उत्ते रख के सीस। ते भाई नंद लाल कहंदे ने महाराज ये जुबान बड़ी छोटी है ते तुहाडे दर्शन बड़े वड्डे हन। हर सरे मूयम जुबां कुल अज करम। तां बगोए दुहस बहकरा दम बादम। हे सच्चे पातशाह जितनियां मेरे शरीर दे नाल रोम ने, इन्हां रोमां दे उत्ते एक एक जुबान ला दे। ते इतनियां जुबानां दे नाल 7 करोड़ जुबानां दे नाल हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज स्वासां दे अंदर बाहर आंदियां जांदियां नंद लाल तेरे नाम दा सिमरन कर सके, इस वास्ते महाराज मैनू इतनियां ज़बानां चाहिदियां हन। कदी असी मंग मंगीए गुरु कलों, असी तो एक जुबान दे नाल भी उहदा सिमरन नहीं करते। भाई साहब कहंदे ने 7 करोड़ जुबानां जे मैनू मिल जान ना, ते हर स्वास दे नाल मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिमरन करां। मैं क्यों? परमात्मा बहुत वड्डा है ते जुबान साडी बड़ी निक्की है। इस निक्की जी जुबान दे नाल असी परमात्मा दा सिमरन, उहदी उस्तत, उहदे गुण असी गायन नहीं कर सकते हाँ। चलो 1 मिनट ला के मैं फिर अगे चलदा हाँ। एक
मुस्लिम लिखारी होया, मुहम्मद शाह लतीफ़ उसका नाम सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के जीवन तो इतना मुतासिर होया, उन्हें कलम चुकी कि मैं गुरु गोबिंद सिंह का इतिहास लिखना। मैं गुरु गोबिंद सिंह दे विच जितने गुण हैं, मैं गुरु गोबिंद सिंह दे गुण लिखने ने। उन्हें बड़े माण दे नाल एक दिन कलम चुक ली उसने। लोग भी बड़े हैरान होए, है तो ये मुसलमान, इनू मुहम्मद साहब की उस्तत करनी चाहिए है, पर इन्हें कलम चुक ली है गुरु गोबिंद सिंह की उस्तत करने वास्ते। जद ये लिखण लगा ना, तो इन्हें थोड़ा जिहा ही लिखिया तो कलम अपनी रख दी ते हाथ जोड़ के बैठ गया, ते अखां दे विच इस दे हंझू ते ज़ारो जार रोई जांदा वे। इहदे साथियां ने पूछ लिया भी तू कलम चुकी सी कि मैं इतिहास लिखना है गुरु गोबिंद सिंह दा, ते हुण तू कलम रख दिती है तो रोई जाना है, कारण की है, लिखदा क्यों नहीं तू? मुहम्मद शाह लतीफ़ पता की आखदा है, कहंदा जदों मैं लिखण लगा ना कि गुरु गोबिंद सिंह उहदे विच किहड़े किहड़े गुण हन, तो कहंदा मेरे सामने एक तस्वीर आ गई हेमकुंड साहब दी कि गुरु गोबिंद सिंह हेमकुंड साहब दे पर्वत दे उत्ते बैठ के हत्थ दे विच माला पकड़ी हुई है ते तप करदे पए ने। कहंदा मैं सोचिया गुरु गोबिंद सिंह तो बड़ा वड्डा कोई तपस्वी है। कहंदा मैं लिखण लगा कि गुरु गोबिंद सिंह एक तपस्वी है। जदों मैं तपस्वी की गाथा लिखण लगा, कहंदा एक तस्वीर मेरे सामने होर आ गई कि गुरु गोबिंद सिंह केवल तपस्वी नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह दे हत्थ दे विच किरपान भी है और मैदान जंग दे विच दुश्मनां नूं सजावां देंदा पिया। कहंदा मैं सोचिया भी गुरु गोबिंद सिंह तपस्वी नहीं, ये तो कोई महान शूरवीर है, जंग लड़दे पे ने। कहंदा जदों मैं शूरवीर की गाथा लिखण लगा तो फिर मेरे सामने एक तस्वीर आ गई कि गुरु गोबिंद सिंह केवल शूरवीर ही नहीं है, वो तो सिंघासन ते बैठे ने सोने दे, इंज लगदा जिवें कोई बड़ा वड्डा बादशाह बैठा होया है। बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। कहंदा जदों मैं बादशाह की गाथा लिखण लगा तो मैं देखिया कि गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां दे विच बड़े बड़े वड्डे ऋषि मुनि, राजे महाराजे, धनवान गुणवान सारे मत्था टेकदे पैन ते गुरु गोबिंद सिंह असीस दे के ते उन्हां दीयां झोलियां भरपूर करदे पे ने। कहंदा मैं सोचिया गुरु गोबिंद सिंह तो कोई बड़ा वड्डा दरवेश है। वो बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। कहंदा जदों दरवेश की गाथा मैं लिखण लगा तो मेरे सामने एक होर तस्वीर आ गई, केसगढ़ साहब की धरती दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब 5 प्यारियां नूं अमृतपान करांदे पए ने। कहंदा मैं सोचिया गुरु गोबिंद सिंह तो गुरु है, खालसा सजाया ना सतगुरां ने, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करो निवास। कहंदा जदों मैं गुरु की गाथा लिखण लगा ना तो एक तस्वीर मेरे सामने होर आ गई है। उन्हीं 5 प्यारियां दे अगे हाथ जोड़ के ते अमृत की जाचना पे करते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज। देखो गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं भी अमृत छकना पिया है, उपदेश दिता है महाराज ने, जे मैं अमृत छक सकदा तो मेरा सिख क्यों नहीं छकेगा। फिर अज लोग सवाल करते हैं भी अमृत क्यों छकना चाहिए। लोग आखते ने मन ठीक होना चाहिए, अमृत छकण नाल की होंदा है। तो क्या गुरु गोबिंद सिंह जी का मन ठीक नहीं सी? माता गुजर कौर जी का मन ठीक नहीं सी, उन्होंने भी अमृतपान किया।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਲਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਨਾ ਏਕ ਜਸ ਗਾਏ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਹੁ ਕੀਜੇ ਬਹੁ ਰਸਨਤੇ। हे परमात्मा, हे निरंकार, तू किरपा कर कि मेरी एक ज़ुबान दियाँ कई कई ज़ुबानां कर दे, ताकि मैं तेरा जस गायन कर सकां। बार बार खिन पल सब गावे, गुण कह ना सके प्रभ तुम न थे। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹੂੰ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਕਥ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਲੋਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਿਨ ਦਿਖ ਨ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰ ਉਪਜੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੜਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਬੜ ਦਾਤੇ ਜੀ ਜੀਅਨ ਕੇ, ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਹਮ ਬਿਰਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਾਤਾ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਹਮ ਬਿਰਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਬਿਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਬਿਰਥਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ, ਕਹੋ ਤਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਆ ਦਿਨ ਤੇ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ,
कोई, ये जिहड़ा कोई शब्द है ना, अगर इसकी व्याख्या की जाए तो बहुत लंबा समा चाहिए है। कोई शब्द का अर्थ है कि कोई भी। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि कोई भी मैनू परमेश्वर दे मंजिल तक पहुँचण का मार्ग दस देवे। तो महाराज कहते हैं कि मैं सोची पै गया भी उन्होंने दियाँ की, मैं उन्होंने की दियांगा। हुण सतगुरु कहते हैं कि कोई भी दस देवे। गुरु अर्जन देव महाराज का भी एक पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, सतगुरु कहते ने कोई जन हर स्यों देवे जोर। कोई जन, कोई भी होवे, भावें वो हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, जैनी होवे, ईसाई होवे, फारसी होवे, किसी भी मजहब का होवे, महाराज कहते ने कोई जन हर स्यों देवे जोड़। कोई भी होवे पर जोड़ देवे मैनू परमेश्वर दे घर दे नाल। हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, जैनी होवे, बौद्धी होवे, कोई भी होवे। किसी भी बंदे ने अगर रेलवे स्टेशन का रस्ता पूछना होवे, तुहाडे विच सारे नवे बैठे ने, असी रेलवे स्टेशन जाना होवे, बस स्टैंड ते जाना होवे, असी रस्ता पुछण लगिया अगले दी जात नहीं देखते। असी तुसी रेलवे स्टेशन का रस्ता पूछना है ना, तुसी नहीं देखोगे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, जैनी है, ईसाई है। कोई बंदा नहीं देखदा। ते स्वच्छ मन दे नाल बिना किसी शंके तो बंदा उस कोलों रेलवे स्टेशन का रस्ता पूछ लैंदा वे, अंदर कोई शंका नहीं करता है। रेलवे स्टेशन का रस्ता तो असी किसी कोलों भी पूछ लैने आ, पर जदों परमात्मा दे घर का रस्ता पूछना होवे ना, फिर बंदा बंदे दे नाल नफरत करदा है। मैं सिख हाँ तो सिख कोलों ही रस्ता पूछा, मैं मुसलमान हाँ तो केवल मुसलमान कोलों रस्ता पूछा, मैं हिंदू हाँ तो मैं केवल हिंदू कोलों रस्ता पूछा। एक दूजे दे नाल सगों असी नफरत करने आ। एक धर्म दे लोग दूसरे धर्म दे रस्ते नू गलत साबित कर देंदे ने, हालांकि ऐसा है नहीं है। मंजिल सारियां दी इक्को ही है। गुरु नानक पातशाह कहते ने दिन रब चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए। पहुँचना सारियां ने परमात्मा तक है, रस्ते वखरे वखरे हो सकते हैं, जात वखरी वखरी हो सकती है, लेकिन खुदा परमात्मा तो सारियां दा इक्को ही है ना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दा अगर तुसी पहला अखर पढ़ोगे ना, तो महाराज शुरुआत ही इक्कों करते ने कि एक ओंकार। परमात्मा एक है, दूसरा कोई नहीं है। जदों महाराज की रसना तो ये बचन निकले सन ना, तो सतगुर सच्चे पातशाह जी जदों शमशान घाट दे विच बैठ गए ने, सुल्तानपुर दे विच जाके तो महाराज की रसना तो बचन निकलते सन कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, कोई हिंदू नहीं है तो कोई मुसलमान नहीं है। अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के। जेड़ा परमात्मा दे दर ते प्रवान हो जाता ना, गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने जात पात दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। पहुँचना एक परमात्मा दे घर चाहिए बस, भावें वो किसी भी रस्ते तो जाता होवे। धर्म दे मार्ग ते चलण दा जो पहला कदम है ना, जिहड़े साधना करदे ना, उन्हां दा पहला कदम उस दिन सफल मन लिया जाता है जिस दिन सानू सारियां दे विच एक परमात्मा दिखाई देण लग पवे। उस दिन समझ लेना कि साडी साधना कीती हुई सफल होंदी पई है।
पर अज ते बंदे नूं बंदे दे विच बंदा दिखाई नहीं देंदा वे, सारियां दे विच सानू रब कित्थों दिखाई देना वे। भरा नूं भरा दे विच भरा दिखाई नहीं देंदा ते रब कित्थों दिखाई देना वे। सिख नूं सिख दे विच सिख दिखाई नहीं देंदा ते असीं गुरु नानक दी प्राप्ति कित्थों कर लैनी है। मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि जे सिख सिख नूं ना मारे तां इह कौम कदी ना हारे। साडी कौम दा अज पिछे हो जाण दा सब तो वड्डा कारण है असी आपस दे विच ही लड़ी जाने आ। चले तां सां असी सारियां नूं इकट्ठा करन वास्ते, पर साडे ते अपने विच ही नफरत पै गई है। शेख सादी साहब कहते हैं कि इंसान के मुख पर कैसा तकब्बर तेज है, खाक का पुतला बना खाक से परहेज है। मिट्टी का बनया होया इंसान अज इतना हंकारी हो गया है कि मिट्टी दे बने हुए इंसान दे नाल अज नफरत करन लग पिया है। अज जदों दुनिया की हालत वेखीए ना तो बड़ा हासा आ जाता है। लोग कुत्तियां नूं प्यार करते पे ने, बिल्लियां नूं प्यार करते पे ने, कुत्तियां दे नाल रोटी खांदे पे ने, सौंदे ने, उठते ने, बैठते ने, कुत्तियां नूं घुमांदे पे ने। जितना प्रेम मनुख दा अज पशु नाल हो गया ना, इतना प्रेम अज मनुख दा मनुख दे नाल नहीं रह गया है। बंदा कोई आ जाए ना साडे दरवाजे ते, चार गालां कढ़ के ते असीं उसनूं बाहर कढ़ देने आ। पहले बंदा रखिया जांदा सी घर विच कि कोई जानवर अंदर ना आ जावे। अज नफरत इतनी वध गई है कि अज कुत्ते नूं रखिया जांदा है ताकि कोई मनुख अंदर ना आ जावे। अज पुट्ठा काम हो गया साडा। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि मैं सोची पै जाना कि कोई भी मैनू परमात्मा दे घर दा रस्ता अगर दस देवे तो मैं उसनूं की दियां। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने कोई जन हर स्यों देवे जोर, चरण गहों बकों शुभ रसना, दीजे प्राण अकोर। मैं अपने प्राण भी उहदे चरनां तो निछावर कर दियां जेड़ा मैनू उस परमात्मा दे नाल जोड़ देवे। सब तन मन अर्पो अरप अरापो, कोई मेले प्रभ मिलते। सब तन मन जो कुछ भी मेरे कोल है ना, महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने मैं सारा कुछ उसनूं सौंप दियां, कोई मैनू परमात्मा दे नाल मिलाप करा देवे। हर के गुण बहुत 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 शोभा, हम तुझ कर कर बरनते। हरि परमात्मा दे गुण बहुत हन, बहुत हन, बहुत हन। पर महाराज कहते ने मैं जितने बयान किते ने ना ये बड़े तुच्छ हन, बहुत थोड़े हन। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने की होया जे मैं परमात्मा की उस्तत कर भी देती, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वडाई। महाराज कहते तू वड्डा सुल्तान है, तो जे मैं तैनू मियाँ कह भी देता ना तो महाराज कहते ने केड़ी वड्डी गल हो गई है। हमरी मत बसगत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समरते। मेरी मत है निरंकार, है परमात्मा तेरे वस दे विच है। तू कृपा कर कि जन नानक के प्रभ समर्थे। हे परमात्मा तू समर्थ है, तू दाता है, कृपालू है, दयालु है। मेरी मत तेरे वस विच है। जिहदे उत्ते तू मेहर भरिया हथ रख देवे ना, वो तेरे गुणां नूं बयान कर सकदा है, वो तेरा जप कर सकदा है। सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहरामत करन, अपने नाम दी दात साडी चोली दे विच पा देन। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। आप सारियां दा धन्नवाद, कोटान कोट धन्नवाद। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दा, जिन्हां ने मेहर भरिया हथ रख के इस निमाणे नूं मान बख्शिश कीता है। धन्नवाद जथेदार सिंह साहब,
ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਗੋਰੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਕਾ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हर के गुण बहुत बहुत बहु शोभा, हम तुझ कर कर बरनते। हमरी मत बस गद प्रभु तुमरै, जन नानक के प्रभु सिमरते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।